अस्थायी बना दिया। अगर तेरे नहीं करो तो उनकी आत्मा भटके। गंगा जी में अस्थियां विसर्जित नहीं करो तो उनकी आत्मा भटके। गया जी में जाके पिंडदान नहीं करोगे तो उनकी आत्मा भटके। ये जो आत्मा भटकने के नाम पर हमारे दिमाग में पहले जितना डर बैठा दिया गया है कि हम चाहे अपनी जमीन बेच दें, चाहे हम अपनी जायदाद बेच दें, लेकिन हमें तेरी करने है। काहे कि नहीं करें तो आत्मा को शांति नहीं मिले। और हकीकत बात क्या है? आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़ा दूसरा मिल गया। मान लीजिए माता गुलाब रानी जी ने ये शरीर छोड़ दिया, उनके जैसे कर्म थे, उस कर्म फल की व्यवस्था के अनुसार परम पिता परमात्मा ने उनको दूसरा जन्म दे दिया। हम यहाँ पर बैठ करके मातम बना रहे हैं और माता जी का दूसरा जन्म हो गया। और आपने दूसरे जन्म की हजारों कहानियां सुनी होगी, पढ़ी हैं और देखी होगी। हमारे अभी चैनल पे एक व्यक्ति आए थे, अभी हम हरिद्वार में मिलके भी आए। उन्होंने अपने दूसरे जन्म की पूरी घटनाएं बता दी। इसके पहले वो कुमार जाति में थे, अब वो जाट जाति में हो गए। और आज भी उनका जो कुमार परिवार का लोग हैं वो सारे लोग उनको दादाजी मानते, उनके बिना कोई फैसला नहीं लेते आज भी। और अभी हमारी मुलाकात हुई थी उनके हरिद्वार में, उनके घर पे रह गया। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो पुनर्जन्म की व्यवस्था को हमारे यहाँ सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिनको मानता है। लेकिन भय है। अच्छा आप देखिए अभी कोरोना काल में हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे थे जिनकी अस्थियां देखने को नहीं मिली, जिनकी बॉडी आपको छूने नहीं मिली। गंगा जी में अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाए, तो क्या उनकी आत्मा भटक रही है? क्या नहीं भटक रही। हमारे पंडित जी बैठे, इनकी धर्म पत्नी जी खत्म हुई और गंगा जी में जाके उन्होंने अस्थि नहीं गाड़ी, उतई थोड़ी गंगा जी में अस्थियां विसर्जित नहीं करी, उतई खेत में तो उठाई और बगल में रख दी, उतई गाड़ गई। मुड़ी के बाद नहीं बनवाए। ये हमारे फकीर साहब बैठे, इनकी माता जी खत्म हुई, हरिप्रसाद प्रजापति फकीर साहब की, और भाभी जी खत्म हुई, भैया जी खत्म हुए। तीन जन में को के लादे गया जी जाकर पिंडदान करे। तुमसे ज्यादा गरीब है, उनके पास उनके जैन मुनियों ने उनको बुद्धि दे दी और तुमने अपनी बुद्धि का दिवालापन निकाल करके फेंक दिया। जिस दिन आप बुद्धि से काम करना प्रारंभ कर दोगे, ये जो गरीबी है, ये गरीबी परमात्मा ने आपको नहीं दी, गरीबी हमने स्वयं ओढ़ रखी है। हमने अपने आप को पहले से गरीब मान लिया, हमने आपको पहले से अपने आप को पिछड़ा मान लिया और हम उस गरीबी में पैदा हुए और उसी गरीबी में मरना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते। हम जमीन बेच करके, खेती बाड़ी बेच करके पेरेंट तो करेंगे, लेकिन अपने नाती पोतों को नहीं पढ़ाएंगे। एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बता दे कि हमने जमीन बेच के अपने नाती को पढ़ाओ, लेकिन हम सैकड़ों लोगों से हाथ उठवा देंगे माते, तो ये कहेंगे हमने अपने मताई बाप की तेरे खेत बेच के करी के तनाई नहीं कर रही थी। आलू तो दिखाने ही नहीं ना, कितने बच्चों तुम कर्जा लेके कर लियो तेरे, तो अभी उनके लाजे कहूं संतुष्ट आप नहीं कर पाओगे। हम सभी को आज तय करना होगा, हमें ये बैठ करके अपनी आत्मा को टटोलना होगा, अपनी आत्मा से ये पूछना होगा कि वास्तव में हमारी माँ, हमारा जवान बेटा, हमारी जवान बहू अगर हमें छोड़ के चली गई है, लाखों रुपए दवा दारू में लग गया, क्या उस परिवार में बैठ करके भोजन करना चाहिए? अगर दो बैलन की जोड़ी होती और एक बैलवा उनमें से मर जाता तो दूसरे बैलवा कई दिनों तक भोजन नहीं करता था। और हम देखो, ना हम बाहर के हम अंतिम संस्कार, ना हम तुरंत हमारी शुद्धता शुरू हो जाती तो तुरंत हम खा भी बैठ जाते। मतलब हम प्रकृति से भी तो सीखे। परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है उस परमात्मा की प्रकृति को नहीं हम देखना चाहते। जानवर भी इतना समझदार है कि उसके साथ में अगर कोई चला जाता है, एक जानवर दूसरे को छोड़ करके, तो वो कष्ट में हो जाता है। और हम ऐसे हैं कि जिसका लाखों रुपए दवा दारू में लग गया, आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है, और उस परिवार में तेरी का निमंत्रण हमें आया और हम तुरंत अकेले नहीं जाती, बहुएं भी जाते हैं, सासे भी जाते हैं, नंदे भी जाते, पूरा परिवार लेकर तेरी में जरूर जी हम